सब जानते हैं कि चंद्रयान-3 ने चांद पर एक ऐतिहासिक लैंडिंग की, पर उस लैंडिंग से कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस मिशन ने चांद के ऐसे राज खोले हैं जो अंतरिक्ष में हम सबके भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या-क्या मिला। हम अपनी इस खोज की यात्रा में चांद की सतह से शुरू करेंगे, फिर उसके गहरे अतीत में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। शुरुआत करते हैं उस कारनामे से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, चांद के उस हिस्से में पहली बार उतरना जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था, उसका मुश्किल और अनजाना दक्षिणी ध्रुव। तो ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक की पहली ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत थी। पहली बार कोई वहां जाकर सीधे जांच कर रहा था। तो सवाल ये था कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन आखिर बनी किस चीज से है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट की तरह काम करना शुरू किया और उसकी जो पहली बड़ी खोज थी वो सच में एकदम चौंकाने वाली थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले के मिशन ऑर्बिट से यानी ऊपर से ही इसका पता नहीं लगा पाए थे। ये पहली बार था कि सल्फर की मौजूदगी की पक्की पुष्टि हुई। अब जो चीज असल में दिलचस्प है वो है यहाँ का पूरा केमिकल ब्रेकडाउन। इस जांच ने चांद के पिघले हुए अतीत यानी उसके मैग्मा वाले पास्ट की एक पुरानी थ्योरी को कंफर्म तो किया, लेकिन एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट के साथ। तो मतलब ये है कि वहां की मिट्टी सिर्फ सतह की नहीं है, वो असल में चांद की पुरानी परत और उसकी गहराई में मौजूद चट्टानों का एक मिक्सचर है। और ये मिक्सचर बना कैसे? ऐसा माना जा रहा है कि अरबों साल पहले हुए एक जबरदस्त टकराव की वजह से ये गहरी चट्टानें सतह पर आ गईं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। चंद्रयान-3 ने पाया कि चांद वैसा शांत और जिसे कहते हैं डेड प्लैनेट बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते थे। असल में वो आज भी जियोलॉजिकली एक्टिव है। लैंडर पे लगा सिस्मोमीटर, जिसका नाम आयल्सा है, वो तो मानो लगातार काम कर रहा था। सिर्फ 190 घंटों के अंदर उसने 250 से ज्यादा कंपन यानी वाइब्रेशंस रिकॉर्ड किए। इसमें रोवर के चलने से हुई हलचल भी शामिल थी। लेकिन उन सिग्नल्स के बीच 50 ऐसे रहस्यमयी कंपन भी थे जिनका कोई सोर्स पता नहीं चल पाया। हो सकता है ये नेचुरल मूनक्वेक्स हों, और ये अपोलो मिशन के बाद से इस इलाके में प्राकृतिक भूगर्भीय हलचल का पहला पक्का सबूत है। और मिशन ने एक और जियोलॉजिकल डिस्कवरी की। इससे पता चला कि लैंडर के ठीक नीचे की जमीन अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपाए हुए थी। ये दिखाता है कि हमारा मिशन सिर्फ सतह पर नहीं उतरा था, बल्कि एक बहुत पुराने, बहुत बड़े क्रेटर के अंदर उतरा था। एक ऐसा क्रेटर जो अब दफन हो चुका है। ये सारी खोजें अपने आप में कमाल है, लेकिन मिशन की टेम्परेचर प्रोब चास्ती ने जो पता लगाया वो शायद सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग डिस्कवरी है। एक ऐसी खोज जो चांद पर हमारे भविष्य को तय कर सकती है। जरा इस पर गौर कीजिए, सतह का तापमान और उससे बस कुछ इंच नीचे का तापमान, दोनों के बीच का फर्क इतना ज्यादा है कि ये अब तक मापे गए सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर एनवायरनमेंट्स में से एक है। तो अब सवाल है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि टेम्परेचर के इस जबरदस्त उतार चढ़ाव का मतलब है कि जहां भी छाया है, चाहे वो ध्रुवों से दूर ही क्यों ना हो, वहां सतह के ठीक नीचे पानी बर्फ जमी हुई हालत में मिल सकती है। और ये खोज चांद को एक्सप्लोर करने की हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकती है। सोचिए, अगर वहां पानी है तो इसका मतलब है पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल भी। मतलब चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक हकीकत बन सकता है। और अब आते हैं चंद्रयान-3 मिशन के आखिरी काम पर, जिसने इसकी विरासत को सिर्फ एक देश की जीत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक तोहफा बना दिया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मिशन से मिला सारा का सारा डेटा पब्लिक कर दिया। मतलब दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट अब इन कमाल की खोजों पर आगे रिसर्च कर सकता है। तो इन जरूरी संसाधनों और अहम जगहों की खोज के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है, जो अंतरिक्ष में हमारे भविष्य से जुड़ा है।